मेरे प्रियजनों, यीशु के नाम में आप सभी को ईस्टर की शुभकामनाएं। जी उठे यीशु मसीह के नाम में मैं आपका अभिवादन करता हूं। मेरे प्रियजनों, इस दुनिया में लोग अनगिनत देवी देवताओं और अवतारों में विश्वास रखते हैं। हर देश, हर समाज, हर संस्कृति में अलग अलग नामों और रूपों में कई देवता माने जाते हैं। लोग अपने अपने धर्म, परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं के अनुसार इन देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनकी आराधना भी करते हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह की बात करते हैं तो उनकी तुलना किसी भी अन्य देवी देवता या अवतार से नहीं की जा सकती, क्योंकि वे सचमुच अतुलनीय हैं। उनका स्थान सबसे अलग और सबसे ऊंचा है। अन्य धर्मों में कहा जाता है कि उनके देवताओं ने अवतार लिया, मृत्यु हुई और फिर चले गए। प्रत्येक अवतार की कहानी उनकी मृत्यु के साथ समाप्त होती है। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जो मरकर भी जीवित है? केवल यीशु मसीह वही एकमात्र परमेश्वर है जो मर गया और आज भी जीवित है। अय्यूब अध्याय 19 वचन 25 में परमेश्वर का जन कहता है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वह मेरा उद्धार करता है, वह मेरा प्रभु है, वह मेरा परमेश्वर है, वह जीवित है, वह मृत नहीं है। वह ऐसा परमेश्वर नहीं है जो कभी जीवित था, मर गया और चला गया। वह आज भी जीवित है। परमेश्वर का एक जन आनंद के साथ ये शब्द कहता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं मर गया था फिर भी मैं युगानुयुग जीवित हूँ। ऐसा कहने वाले केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह ही हैं। भारत के तमिलनाडु में भारतीयार नाम के एक महान कवि हुए। अपनी कविताओं में उन्होंने कई अवतारों के बारे में लिखा है। एक अवतार के बारे में वे लिखते हैं कि शिकारी के तीर लगने से उस अवतार की मृत्यु हो गई। एक अन्य व्यक्ति के बारे में उन्होंने लिखा है कि वह अवतार नदी में गिरकर आत्महत्या करके अपने जीवन का अंत कर बैठा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसके बारे में कहा जा सके कि वह मर गया और आज भी जीवित है, तो वह केवल यीशु मसीह है। यह सच है ना? हाँ, यही सत्य है। क्योंकि यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और जीवित हो उठे। हम प्रचार करते हैं कि उनमें विश्वास करने से अनंत जीवन मिलता है। क्योंकि वह जीवित है, हमें पाप से, श्रापों से और शैतान के कामों से छुटकारा मिलता है। भविष्य के प्रति सच्ची शांति और आशा मिलती है। यदि वह जीवित न होता तो मेरा प्रचार व्यर्थ होता। मैं किसी मृत ईश्वर के बारे में क्यों बोलूं? मैं उसके बारे में क्यों प्रचार करूं जो मर चुका है? केवल उसकी मृत्यु के स्थान और उसकी कब्र की ओर इशारा करते हुए मैं ऐसे ईश्वर की बात क्यों करूं? ऐसे देवता में विश्वास करने से क्या लाभ है? प्रभु यीशु मसीह जो मर गए थे और आज भी जीवित हैं, अभी आपसे बात कर रहे हैं। वह आपके लिए ही क्रूस पर चढ़ाए गए और फिर से जी उठे। उन्होंने आपके सभी पापों, बीमारियों, दर्द और दुखों को उठाया। उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और घोषणा की, मैंने जीत हासिल की है। क्यों? आपको जीत दिलाने के लिए। आपके जीवन में आप रोजाना कई संघर्षों का सामना करते हैं, है ना? पाप के साथ संघर्ष, बीमारी के साथ संघर्ष, शैतान के साथ संघर्ष और लोगों के कारण होने वाले संघर्ष। लेकिन यीशु ने मृत्यु पर विजय पाली है। आपको जीत दिलाने के लिए वह फिर से जीवित हो गए। क्योंकि वह मेरे भीतर है, मुझे मृत्यु का कोई डर नहीं है। मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है। शैतान हमारे खिलाफ लड़ सकता है और लोग मेरे विरोध में खड़े हो सकते हैं। वह डर मुझे कमजोर नहीं करता, क्योंकि जिस यीशु पर मैं विश्वास करता हूं, हालांकि वह मर गए थे, आज भी जीवित हैं। वह वही हैं जिन्होंने विजय प्राप्त की, वही जो हमें जीत दिलाते हैं। वह मुझे जीत दिलाने के लिए जीवित हो उठे, क्योंकि यह विश्वास मुझे मजबूत करता है। चाहे कितने भी संघर्ष या परेशानियां आए, मैं साहसी और आनंदित रह सकता हूँ। यदि यह यीशु आपके जीवन में आते हैं तो कोई भी चीज आपको हिला नहीं सकती, कोई भी चीज आपको प्रभावित नहीं कर सकती। समस्याएं और संघर्ष ऐसे आ सकते हैं जैसे वे आपको चोट पहुंचा रहे हों, लेकिन वे आपको कमजोर नहीं कर सकते या डुबो नहीं सकते। आप उठेंगे और साहस के साथ खड़े होंगे। आप साहस पूर्वक घोषणा करेंगे, जिस उद्धारकर्ता पर मैं विश्वास करता हूँ वह अभी भी जीवित है। जब वह जीवित हैं तो आप परेशान क्यों हैं? जब वह जीवित हैं तो आप डरते क्यों हैं? जब वह जीवित हैं तो आप दुखी क्यों महसूस कर रहे हैं? ऐसा करके आप उनका अपमान कर रहे हैं। आपके कार्य घोषित करते हैं कि वह अब नहीं रहे। तो अब कहें, मेरा उद्धारकर्ता जीवित है, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा, मैं उलझन नहीं होऊंगा, मैं थकूंगा नहीं। मेरा उद्धारकर्ता जीवित है और वह मुझे जीत दिलाएगा। क्या आप ऐसा कहेंगे? क्या आप ऐसे शब्द साहस पूर्वक कहेंगे? कहें, प्रभु, मृत्यु पर विजय पाकर जीवित होने के लिए धन्यवाद। मेरे प्रभु जो मेरे रक्षक और उद्धारकर्ता हैं, आप सदा जीवित रहते हैं, इसीलिए मैं नहीं डरूंगा, भ्रमित नहीं होऊंगा, थकान महसूस नहीं करूंगा या अक्षम नहीं होऊंगा। यीशु की स्तुति हो जो मुझे जीत दिलाते हैं। आमीन, आमीन।
जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।